तो दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आईपी वेरिफिकेशन के बारे में। तो आईपी वेरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते टाइम मैं आपको बताया था कि एक आईपी क्या होती है। आईपी मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बेसिकली मैंने एग्जांपल लिया था एक ऑडियो वॉइस कंट्रोलर आईपी का, जिसमें उस आईपी का काम है कि कोई भी एक इनपुट डेटा है तो उसके इंक्रीज्ड वॉल्यूम या फिर डिक्रीज वॉल्यूम जैसी फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म करेगा। अब हम समझेंगे कि एक ऑडियो सबसिस्टम क्या होता है। तो ऑडियो सबसिस्टम उसे कहते हैं जिसमें ऑडियो से रिलेटेड सारी इंडिविजुअल आईपीज हो, उसके साथ साथ उसके अंदर एक क्लॉक मैनेजमेंट यूनिट हो, उसके साथ साथ एक उसका खुद का पावर मैनेजमेंट यूनिट हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्लब कर दोगे अगर, तो वो हो जाएगा एक ऑडियो सबसिस्टम। अब ये सबसिस्टम एक बड़ी एसओसी में अगर तुम लगाओगे अलॉन्ग विथ अदर सबसिस्टम तो एक वो एसओसी कहलाएगा पूरा। अब सबसिस्टम वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? सबसिस्टम वेरिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले आपने ये वेरीफाई किया या ये सही तरीके से चेक किया कि आपकी जो आईपी है, ऑडियो आईपी, वो इनपुट डेटा पे सही आउटपुट दे रही है। अभी तक हमारा आईपी मतलब काम कर रहा है सही से। लेकिन क्या हम इस आईपी और कई सारी आईपी को जब एक साथ इंटरेक्ट करवाएंगे, उस केस में क्या कोई वियर्ड सिनेरियो तो नहीं आएगा या फिर कोई अलग सा कुछ देखने को नहीं मिलेगा हमें? इसलिए ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि एक सब सिस्टम वेरिफिकेशन परफॉर्म करें जिसमें हम उसके अंदर की जो भी इंडिविजुअल आईपीज है जिससे मैक्सिमम वो इंटरेक्ट कर सकता है और जिसके साथ वो हम कोई एक एनहांस्ड फीचर हम किसी बड़े सब सिस्टम एसओसी को दे सकते हैं, वो सारी चीज़ों को चेक करने के लिए एक वीएलएसआई डीवी इंजीनियर का काम होता है कि सब सिस्टम वेरिफिकेशन करे। अब ये जो सब सिस्टम वेरिफिकेशन होगा इसका, ये एक डिज़ाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर कैसे परफॉर्म करेगा और क्या क्या चैलेंजेस उसको फेस करने को मिलेगा। जब भी डिज़ाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर एक सब सिस्टम को वेरीफाई करता है, जैसे कि हमारे केस में ऑडियो हो गया, तो उसको ये ध्यान में रखना होता है कि उसको कुल मिला जुला के कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसके बिहाफ पे टेस्टिंग वो परफॉर्म करेगा। जैसे कि सबसे पहला जो होता है कि इन सारी आईपीज के अंदर कई सारे रजिस्टर्स होते हैं, तो उसको एक रिग्रेशन टेस्टिंग करनी होगी, स्ट्रेस टेस्टिंग करनी होगी कि वो सारे इंडिविजुअल आईपी रजिस्टर्स को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि इन्हीं रजिस्टर्स की मदद से हम कई सारे फीचरों को टेस्ट करेंगे, जैसे कि वॉल्यूम को अब तेज करना, वॉल्यूम को कम करना और किसी भी वॉइस को मॉड्यूलेट करना और कई सारे फीचर्स ऑडियो से रिलेटेड जो आप अभी लाइव देख पा रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन में, वो सारी फीचर्स को इन्हीं रजिस्टरों के माध्यम से हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। जब रजिस्टर्स के एक्सेस का सिनेरियो एक डिज़ाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर वेरीफाई कर लेता है, उसके बाद आती है कि वो उसके अंदर के जो भी क्लॉक हैं, उसके अंदर जितने भी रजिस्टर्स हैं, उसके अंदर जितने भी इंटरप्ट्स हैं, उन सारे इन सारी चीज़ों की वो बेसिकली कनेक्टिविटी चेक करेगा और वो ये ध्यान में रखेगा कि जो भी ब्लॉक से कनेक्शन जा रहा है वो क्या मेन सीपीयू तक जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्योंकि अगर ये मेन सीपीयू तक नहीं जाएगा तो हमारा जो भी हम सिग्नल एसओसी पे परफॉर्म करेंगे या फिर जो भी हम पर फीचर वेरीफाई करेंगे वो उस केस में ग्लिच परफॉर्म करेगा या फिर बगी परफॉर्म करेगा और हमारी एसओसी अच्छे से फैब्रिकेशन लैब में फैब्रिकेट होने के बाद परफॉर्मेंस डिग्रेड होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी हैं। अब अब जब एक डीवी इंजीनियर कनेक्शन वेरीफाई कर चुका होता है, उसके बाद एक फंक्शनल टेस्टिंग वो करता है। अब इस फंक्शनल वेरिफिकेशन में वो क्या करता है कि उसको पूरा डेटा पाथ कवर करना होता है। जब डेटा पाथ की बात आती है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो तुम्हारा एक सॉन्ग है जो कि मेमोरी में किसी लोकेशन पे प्लेस है। अब हम तुमने क्या किया, तुमने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और उसमें कोई भी म्यूज़िक प्लेयर ऑन किया और वहाँ से वो गाना और उसको प्ले करने के लिए लगा दिया।
अब ये गाने की लोकेशन कहीं और रहती है जो मेमोरी में तुम्हारे किसी स्पेस पे एलोकेट होती है। जैसे ही तुम गाना प्ले की हो किसी भी एक ऐप एप्लीकेशन के यूज़ की मदद से, वैसे ही एप्लीकेशन क्या करता है, सबसे पहले वो गाना को फैच आउट करता है उस मेमोरी से, और तुम्हारे जो भी ऑडियो से रिलेटेड आईपी उस पर्टिकुलर डिवाइस में मौजूद है उनको वो मेटा डेटा प्रोवाइड करता है। वो इनपुट मेटा डेटा लेने के बाद ऑडियो सब सिस्टम उसको डिकोड करता है और उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन जो भी चीज़ें उसको बेसिकली उसकी वर्किंग फीचर है सपोर्ट करता है, वो सब परफॉर्म करने के बाद वो प्रोसेस्ड आउटपुट आपको स्पीकर में सुनाई देता है, जैसा कि अभी आप लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अब ये पूरा क्लीन एक डीवी इंजीनियर को वेरीफाई करना है कि मेमोरी से वो डेटा ऑडियो फाइल्स होता है, ऑडियो सब सिस्टम को इनपुट दे और उस ऑडियो सिस्टम उस पर्टिकुलर इनपुट को डिकोड करे और वो प्रोसेस करके फिर आउटपुट को वो किसी माइक्रोफोन या स्पीकर में ले जाके प्रोसेस्ड आउटपुट को सुनाए। हमारे केस में हम क्योंकि वर्चुअल वेरिफिकेशन करते हैं तो हम स्पीकर या माइक नहीं लेते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम किसी और मेमोरी लोकेशन में वो प्रोसेस्ड आउटपुट को ले जाके स्टोर कर देते हैं। यही एक डिजाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर का काम है एक सबसिस्टम वेरिफिकेशन के दरमियान। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एक एसओसी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं एक किसी भी वीएलएसआई चिप को।